हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल एक और हेल्प लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे, ये जो है रेगलन कट लेफ्ट एंड राइट साइड का डिक्रीज़ कैसे आप कर सकते हैं। यानी कि रेगलन कट में आपको ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती है और बाकी भी चीज़ों में, बाकी डिज़ाइंस में भी कभी कभी ऐसे जो है इस तरीके की जो है डिक्रीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो मैं बिगनर्स के लिए लाई हूँ कि आप लेफ़्ट एंड राइट साइड का डिक्रीज़ किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 तरीके बताए हैं आपको, बाकी आगे मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ इसकी अलग से बनाई है उसके लिए आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आप अलग अलग तरीके से भी लेफ़्ट एंड राइट साइड का डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इस रेगलन कट के डिक्रीज़ को। अब इसमें मैं आपको डिक्रीज़ बताने जा रही हूँ लेफ़्ट साइड और राइट साइड। आप किस तरीके से अपने फंदों का डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। ये ज़्यादातर हमारे रेगलन में या फिर हम जब जुराब बनाते हैं या काफ़ी चीज़ों में जिसमें हम डिक्रीज़ हमने दोनों साइड करना होता है, उसमें किस तरीके से ये यूज़ होता है। अब देखिए कैसे कैसे करते हैं आप। वैसे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक हेल्प डाली है कि स्लिप निट यानी कि डिक्रीज़ लेफ़्ट साइड का किस तरीके से करना चाहिए। अब देखिए राइट साइड के डिक्रीज़ पे भी डाला है मैंने। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों तरफ एक साथ बताती हूँ। अब पहला फंदा रेगलन कट बेसिकली किस तरीके से करेंगे। पहला उतारा आपने, एक फंदा मैंने बनाया, ध्यान से देखिएगा। अब जो ये फंदा है इसे आपने ऐसे उतारा, जो मेरा तरीका है। बाकी आपने अलग अलग तरीके देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके हेल्प की वीडियो देख लीजिएगा। ये वाला फंदा आपने उतारा और इस वाले फंदे को आपने ऐसे बनाया और ये जो उतारा हुआ फंदा है ये हमने इसके ऊपर से उतार दिया। तो देखेंगे ये इस तरीके से एक फंदा हो गया। अब ये वाले फंदे हमारे सीधे बनेंगे लास्ट के 4 फंदों तक। अब देखिए यहाँ पे तरीका क्या है। ये आपका राइट साइड है। राइट साइड डिक्रीज़ के लिए आपको इन 2 को ऐसे नॉर्मल ऐसे 2 का एक करना है और फिर ये 2 फंदे बनाने हैं। उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी। ये तो एक तरीका था, दूसरा तरीका भी बताऊंगी। पहले ये एक तरीका था, ये देखेंगे ऐसे उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी। ये देखिएगा फिर से आ गए आप सीधी लाइन पे। अब ये तो मैंने एक तरीका बताया, दोबारा ये बता देती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट तरीका बताऊँगी कैसे करना है। ये उतारा, इसे बनाया आपने, इसे उतारा ऐसे, इसे बनाया और इसे आपने इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। ये तो एक तरीका है। बना लिए सारे फंदे लास्ट के 4 फंदों तक। ये तरीका बेसिकली लेफ़्ट साइड का तो था, स्लिप 1 निट 1 एंड पास ओवर द स्लिप स्टिच। अब ये देखिए 4 फंदे हैं, इनमें से आपने इन 2 को ऐसे 2 का एक करना है, फिर ये 2 फंदे बनाने हैं। उल्टी लाइन पूरी उल्टी करनी है आपने। अब देखिए ये तो था आपका पहला तरीका। एक तरीका कि आप इस तरीके से रेगलन कट के लिए लेफ़्ट एंड राइट साइड का डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। ये देखिए ये। अब दूसरा तरीका दिखाती हूँ। अब देखिएगा, पहला फंदा उतारा, इसे बनाया और आपने पहले फंदे को ये उतारा, ऐसे सीधा किया और इन 2 को आपने 2 का एक कर दिया। फिर ये फंदे आपने बनाए, अब देखिए 4 फंदे बचे। यहाँ कैसे करूँगी इस चीज़ को देखिएगा। जो दूसरा तरीका है, पहला तो मैंने आपको बताया आप जस्ट 2 का एक करते हैं। अब दूसरा तरीका कैसे है, ये वाला फंदा बनाऊँगी और इसको इस पे वापस ले लूँगी। बनाने के बाद आपने वापस ले लिया और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार दूँगी
और फिर इसे वापस लूँगी। तो एक और तरीका ये है आपका। इसके बाद 2 फंदे आपने बनाए, ये देखेंगे। अब उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी की दोबारा। तो अब देखिए ये उतारा आपने, इसके बाद ये बनाया, फिर इसे आपने उतार के ऐसे सीधा करके ऐसे डाला, फिर इन 2 को आपने 2 का 1 किया ऐसे, और ये वाले फंदे आपने सीधे बनाए। अब ये 4 फंदे आपके हैं, तो यहाँ भी हमें डिक्रीज़ करना है। यहाँ का डिक्रीज़ वही, ये वाला फंदा आपने बुना, ध्यान से देखिएगा, ऐसे, और इसको वापस ले लिया, ये देखिए ये वापस लिया, और जो ये फंदा है, ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया और फिर इसे वापस ले लिया, ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये देखिए, फिर ये 2 फंदे बनाए। तो ये 2 तरीके हैं, आप रैगलन कट इस तरीके से भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से कर सकते हैं। इस तरीके से आपका आता रहेगा। तो ये दोनों तरह से 2 तरीके आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से आप इन 2 तरीके से लेफ़्ट एंड राइट डिक्रीज़, यानी कि रैगलन कट का डिक्रीज़, या कहीं पे भी आपने लेफ़्ट एंड राइट डिक्रीज़ करनी है तो इन 2 तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।